हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माही हिंदी कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है मेरा कान्हा खीर खाएगा पार्ट 6। अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। राधा के ससुराल में कुल 7 लोग हैं। उसके सास ससुर, जेठ जेठानी और उनके 2 बच्चे। मोहन और अब राधा के आने से घर में कुल 8 लोग हो गए। हेमलता ने राधा का खूब अच्छे से स्वागत किया और राधा से यह भी कहा, बेटा अब तुम्हारे आने से यह परिवार पूरा हो गया है। हमारी एक हैप्पी फैमिली बन गई है। राधा और मोहन की शादी में उसके जेठ जेठानी नहीं आ पाए थे क्योंकि वह अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बाहर गए थे, लेकिन आज वह सब घर आ रहे हैं। मोहन राधा को अपने कमरे में ले जाकर कहता, राधा जी आज से यह आपका भी कमरा है। बहुत ही सुंदर है मोहन जी। आप अपने कमरे से लगता बहुत प्यार करते हैं, इसलिए यह इतना सुंदर और प्यारा है। राधा मोहन से कहकर अपने बैग उठाती और बैग से अपने कान्हा को निकालकर अपने कमरे में एक छोटा सा मंदिर बनाकर अपने कान्हा को स्थापित कर दिया। आज राधा बहुत खुश है और वह हो भी क्यों ना। उसके कान्हा ने उसकी शादी उसके सच्चे प्यार से जो कराई, वह मन ही मन अपने कान्हा का धन्यवाद करती। इधर मोहन राधा से कहता, राधा जी आज से आप मेरी पत्नी हैं और पत्नी होने के नाते आपको मुझसे एक वादा करना होगा। क्या मोहन जी? राधा जी आपको मुझसे यह वादा करना होगा कि आप पर जो भी मुसीबत आएगी आप मुझसे वह छुपाएंगी नहीं। जो भी बात होगी आपको मुझे बताना होगा। राधा जी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपको खोना नहीं चाहता। राधा मोहन से बोली, मोहन जी मैं आपसे वादा करती हूँ कि चाहे जो हो जाए मैं आपसे कोई भी बात नहीं छुपाऊंगी, लेकिन अब आपको भी मुझसे एक वादा करना होगा। क्या राधा जी? यही कि आप मुझ पर जैसे अभी भरोसा करते हैं इसी तरह हमेशा करेंगे। मेरा साथ आप कभी किसी भी गलतफहमी की वजह से नहीं छोड़ेंगे। हाँ राधा जी मैं वादा करता हूँ कि चाहे जो हो जाए लेकिन मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। राधा और मोहन दोनों ऐसे ही काफी रात तक बात करते और बात करते करते सो जाते। अगले दिन मोहन के भैया भाभी भी अपने बच्चों के साथ घर आ गए। मोहन के भैया सौरभ और भाभी अवंती हेमलता से कहते, माँ हमें माफ कर दीजिए, हम शादी में नहीं आ पाए। वो क्या है ना कि फ्लाइट कैंसिल हो गई थी इसलिए। अरे माँ जी मेरी नई देवरानी जी से तो मिलवाइए। अवंती बहू, शायद राधा बहू अभी सो रही है, हेमलता अवंती से कहती। अवंती बोली, सो रही है? अभी तक सो रही है माँ जी। उससे कहिए यह उसका मायका नहीं ससुराल है। अवंती आते ही आते अपनी जेठानी गिरी दिखाने लगी, लेकिन हेमलता राधा से बहुत प्यार करती है इसलिए उन्होंने अवंती से राधा को जगाने के लिए मना कर दिया। थोड़ी देर बाद राधा तैयार होकर नीचे आती। मोहन भी राधा के साथ नीचे हॉल में आया और अपने भैया को गले लगाकर कहता, भैया दिस इज नॉट फेयर। आप मेरी शादी में नहीं आए, अपने छोटे भाई की शादी में। खैर कोई नहीं, राधा इनसे मिलो, यह मेरे भैया हैं, यानी तुम्हारे होने वाले जेठ जी। राधा नमस्ते करती
और सौरभ के पैरों को छूकर आशीर्वाद लेती। अवंती के बच्चे चिंकी पिंकी ने जैसे ही राधा को देखा तो खुशी से चिल्लाकर कहते, चाची कितनी सुंदर हैं, कितनी सुंदर हैं। बच्चियों की आवाज़ सुन अवंती किचन से बाहर आई और बाहर आते ही वो राधा को देखकर जल गई। अवंती एक बार खुद को निहारती और फिर एक बार राधा को। राधा वाकई में बहुत सुंदर है, ये अवंती क्या, कोई भी उसे देखकर जल जाए। अवंती ने अपने मन में राधा के लिए नफरत पाल ली और झूठी हंसी चेहरे पर लेकर राधा के पास पहुंच गई। राधा ने अवंती को नमस्ते किया और फिर अपनी जेठानी का आशीर्वाद लेने के लिए नीचे झुकी, लेकिन अवंती ने अपने पैरों को पीछे कर बोली, ओ देवरानी जी, यह ओल्ड फैशन कहाँ से सीख कर आई हो। राधा कहती, दीदी यह हमारे घर के संस्कार हैं कि अपनों से बड़ों का आशीर्वाद लेने से घर में सुख शांति बनी रहती है। देखो मेरी भोली राधा जी, मैं अभी बूढ़ी नहीं हुई हूँ जो तुम मेरा आशीर्वाद ले रही हो, और तुमसे इतनी बड़ी थोड़ी ही हूँ, अभी मेरी उम्र ही क्या है। ऐसा सुनते घर वाले सभी लोग हंसने लगते और हेमलता बोली, बस करो बहू, चलो मान लिया कि तुम अभी 22 वर्ष की ही हो, अब जाओ और नाश्ता लेकर आओ। राधा बहू, तुम भी अवंती बहू के साथ उसकी किचन में मदद कर दो जाकर। जी माँ जी, कहकर राधा अवंती के साथ किचन में चली जाती। किचन में आते ही अवंती राधा से पूछती, तुम कितना पढ़ी हो राधा। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ दीदी। अब आएगा मजा, यानी देवर जी ने एक अनपढ़ से शादी कर ली। लगता है इसकी भोली सूरत देखकर शादी कर ली होगी, कहकर अवंती मन ही मन हंसने लगती। राधा प्लेट में नाश्ता लगाकर सबको देने के लिए जाने लगती। मेरी वैल्यू को कम करने आई है, अनपढ़ कहीं की। चाय नाश्ता बनाया मैंने और लेकर सबको देने के लिए यह महारानी जा रही है। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। अवंती राधा के पीछे गई और उसे खूब तेजी से धक्का दिया। राधा के हाथों से सारी चाय गिर गई और इधर राधा भी गिरने वाली होती है, पर मोहन आकर उसे बचा लेता है। चाय गिरने की वजह से राधा के दोनों हाथ बुरी तरह जल जाते हैं, जिसे देख हेमलता कहती, हाय राम, ये क्या हो गया। अब पहली रसोई की रस्म बहू कैसे करेगी। माँ, कब है पहली रसोई की रस्म। मोहन अपनी माँ से पूछता। हेमलता कहती, कल ही तो है बेटा। माँ, रस्म हो चाहे ना हो, लेकिन जब तक मेरी राधा के हाथ ठीक नहीं हो जाते वह कोई काम नहीं करेगी। चलो राधा जी, अपने कमरे में, मैं दवाई लगा देता हूँ, कहकर मोहन राधा को कमरे में लेकर चला जाता और वहाँ जाकर वह उसे दवाई लगाता। इतने में राधा बोली, मोहन जी, यह आपके घर का रिवाज है, यह रस्म मैं कर लूंगी, इतनी गहरी चोट भी नहीं लगी है मुझे। आप चुप रहिए, एक शब्द भी नहीं बोलेंगी आप, मुझे दवाई लगाने दीजिए चुपचाप। नीचे अवंती हेमलता से कहती, माँ, यह रस्म तो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर यह नहीं हुई तो हमारी बरसों पुरानी प्रथा का क्या होगा। देखा राधा कितनी मनहूस है, आते ही घर के नियम तोड़ने लगी। चुप रहो बहू, राधा बहू बहुत ही प्यारी और संस्कारी लड़की है, उसे चोट लगी है और तुम्हें रस्म की पड़ी। रस्म 2-3 दिन बाद भी हो जाएगी। हेमलता अवंती को समझाकर राधा के पास चली गई। संस्कारी माई फुट, मेरा मुंह तो आपने बंद करा दिया, पर दुनिया का मुंह कैसे बंद कराएंगी मेरी प्यारी सासू माँ जी। एक मुसीबत खत्म नहीं हुई कि दूसरी आ गई। अवंती तो नीरजा से भी ज्यादा चालाक औरत है, पता नहीं वह राधा की पहली रसोई की रस्म होने भी देगी या नहीं। रात को राधा अपने कान्हा जी से कहती, कान्हा जी, मेरे हाथों को ठीक कर दो ताकि मैं
माँ की पुरानी प्रथा को पूरे मन से निभा सकूं। कान्हा जी, मैं पहली रसोई की रस्म में आपकी पसंदीदा खीर बनाऊंगी। जब मैं बनाने दूंगी तब बनाओगी ना, मेरी प्यारी देवरानी। दरवाजे के पीछे अवंती मन ही मन कहकर मुस्कुराने लगी। लगता है अवंती मैडम जी भी अभी कान्हा के भक्त से अपरिचित हैं। जिसका रक्षक ऊपर वाला, उसका कोई कैसे कुछ बिगाड़ सकता है। दोस्तों, आगे की कहानी हम आपको पार्ट 7 में दिखाएंगे। दोस्तों, क्या आप इस कहानी का पार्ट 7 चाहते हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में बताएं। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।